नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल में धमन एक वेंटिलेटर के इस्तेमाल और उसके कथित तौर पर फर्जी पाए जाने के मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह भी सवाल किया कि मुख्यमंत्री विजय रूपानी इस मशीन को बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों पर मलेरिया रोधी क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवाओं का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल्स के अलावा नहीं किया जाना चाहिए। इससे हृदय संबंधी परेशानियों के साथ मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि भारत में आईसीएमआर ने नए दिशा निर्देश जारी कर कोविड-19 अस्पतालों में काम कर रहे बिना लक्षण वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को ये दवा देने की सिफारिश की है। ट्रेनों के संचालन को लेकर रेल मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारी साझा की। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने जानकारी दी कि सारे स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेन चलाने की योजना है और इतनी ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अब तक चलाई जा चुकी हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार अगस्त से पहले अच्छी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने आज घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहाल करने की योजना पर फेसबुक लाइव में सवालों के जवाब दिए। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं, जिसकी घोषणा इस सप्ताह की गई। बिहार में शेखपुरा के जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी ने मजदूरों द्वारा रोजगार मांगे जाने पर कहा, पैदा करने वाले अपने बाप से रोजगार मांगो। वीडियो में विधायक कहते हुए सुने जा सकते हैं कि तुम्हारे बापूजी पैदा किए तो रोजगार दिए क्या। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से बात करते हैं तो कहते हैं सबको बिहार में ही रोजगार मिलेगा, अब किसी को बाहर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में भी प्रवासी मजदूरों पर केमिकल के छिड़काव का मामला सामने आया है। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मजदूर स्क्रीनिंग कराने के लिए लाइन में लगे थे, जिससे वो श्रमिक ट्रेन में बैठ सकें। तभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी टैंकर के साथ वहां पहुंचे और उन पर केमिकल का छिड़काव कर दिया, जिसके बाद लाइन में लगे मजदूर खांसने लगे और कुछ अपने बच्चों को छिपाने की कोशिश करने लगे। लाजपत नगर के पार्षद सुनील सहदेव ने कहा, यह जानबूझकर नहीं किया गया, कार्यकर्ताओं को भविष्य में सावधान रहने के लिए कहा गया है। बता दें, इससे पहले यूपी के बरेली में भी मजदूरों पर केमिकल छिड़काव करने की खबर आई थी। भारत में हर दिन कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में भारत में 6,654 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,25,101 हो गई है, जिनमें से 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है और 51,783 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 69,597 एक्टिव मामले हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में हालात काफी खराब हैं। यहाँ पीड़ितों की संख्या 44,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं 24 घंटों में 63 नई मौतों के साथ अब मृतकों की संख्या 1517 हो गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। यहाँ संक्रमण के 786 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित होने वालों की संख्या 14,753 हो गई है। प्रभावित राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर गुजरात है। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 13,273 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 802 हो गया है। अगर मौतों की बात करें तो गुजरात में मौतों का आंकड़ा तमिलनाडु और दिल्ली से ज्यादा है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में 591 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमित मामले 12,910 हो गए हैं और अब तक मारे गए लोगों की संख्या 231 हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 52,35,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,38,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,01,251 हो गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 96,000 को पार कर चुका है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उपासना की जगह तुरंत खोली जानी चाहिए और वे उन्हें जरूरी मानते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रार्थनाओं की जरूरत है, कम नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रांतों के गवर्नरों की निंदा में तर्क दिया कि शराब की दुकानें और गर्भपात क्लिनिक खुले हुए हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश बन गया है। ब्राजील में अभी तक कोरोना संक्रमण के 3,30,890 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को वहां 1,001 लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हुई है। देश में अब तक 21,048 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले रूस दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश था। रूस में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,26,448 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,249 हो गया है। इसके अलावा ब्रिटेन में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 2,55,544 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 36,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।